सर बिहार स्टेट से पीआरटी में, ईबीसी में 70 में हो जाएगा, 70 में 400 हो जाएगा। चलिए जो मेन पॉइंटर्स है आज मैं डिस्कस कर लेता हूँ इन सारी चीज़ों को। बिहार शिक्षक परीक्षा का परिणाम में अगस्त में जारी हो जाएगा। अगस्त को मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था। गोपालगंज का ये न्यूज है बिहार से संबंधित है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा दी गई परीक्षा यानी बीपीएससी टीआरई 3 का जो पात्रता है एग्जाम जो अगले महीने में अगस्त में जारी होगा। आयोग ने आदेश में घोषणा की है कि जिसमें से कहा कि सुप्रीम कोर्ट से आरक्षण को लेकर के जारी आदेश के अनुसार ही रिजल्ट तैयार किया जाएगा। रिजल्ट जारी होने से पूर्व यानी जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है 50% रिजर्वेशन वही रहने वाला है। कोई इससे पहले अब जनरल लोगों को इसमें फ़ायदा होगा, किस तरह से फ़ायदा होगा उसका कैलकुलेशन आप समझ लीजिएगा, लास्ट में हम बताएंगे। 2 मिनट रुक जाइएगा, उसके बाद हम बताते हैं कि किस तरह से आपका ये फ़ायदा होगा, क्या आपका किनको नुकसान होगा, किनको फ़ायदा होने वाला। अदर स्टेट वालों को काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा, लगभग 15% का फ़ायदा होना बहुत बड़ी बात होती है। चलिए बातें करते हैं। अब टीआरई 3 का आंसर की भी जारी किया जाएगा अगले सप्ताह तक, ये मिल जाएगा, जिससे संबंधित आयोग की वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं। वेबसाइट कौन सा है मैं आपको दिखा देता हूँ। वेबसाइट आपको लिंक ये आपको bpsc.bihar. ये रहेगा, आपको लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ हैंग आउट पर, आप जाकर इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। और ये टाइम टू टाइम चेक करते रहिए, आपको जो भी अपडेट आता है यहीं से होता है। ऑथेंटिकेट ये न्यूज़ रहता है, बाकी सारी चीज़ें इधर उधर की रहेगी, लेकिन ये ऑथेंटिकेट रहती है आप लोग की। चलिए नेक्स्ट आपको बता देते हैं। अच्छा यहाँ बता दें कि जिले के अधिकांश जिलों में से बनाए गए परीक्षा केंद्रों में बीते गए 19 से लेकर के 22 जुलाई तक जो बीपीएससी का एग्जामिनेशन हुआ है, बीपीएससी 3 का एग्जामिनेशन हो, जिसमें कक्षा 1 से लेकर के 6 या 1 से 5 हो, 6 से 8 हो, 9 से 10, 11 से 12 सभी लोग का एग्जामिनेशन कंप्लीट हो गया है। बीपीएससी बिहार इसमें क्या अभी गड़बड़ आ रही है, कोई भी पेपर लीक का समस्या नहीं देखने को मिला, लेकिन अब समस्या ये आ रही है जो हम आप बताने जा रहे हो, ध्यान से सुनिएगा, गजब बात है ये सारी। अभी रिजल्ट के बारे में मैंने बता दिया, ये सेम चीज़ें विज्ञप्ति में जारी किया गया, सेम ये देख सकते हैं यहाँ पर भी जारी कर दिया गया। और नेक्स्ट है कुछ नंबर ही इसे नहीं हो रहा है, फाइनल में रिजल्ट नाम चाहते हैं तो पैसे भेजिए, इस तरह से आप देखने को मिल रहा है। किस तरह से डाटा लीक हुआ है, आप कहाँ से किसकी कमी है, ये आयोग को देखना चाहिए। आयोग इस तरह से अपने डाटा, क्योंकि आप लोग जो बीपीएससी साइट पर जाकर फॉर्म फिलअप करते हैं अपना सारा डाटा यहाँ फिलअप करते हैं। यहाँ जब भी आप फॉर्म को फिलअप करते हैं अप्लाई नाउ में जाकर क्लिक करके अपना नेम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ आप वहाँ पर भरते हैं। तो इसी से इन लोगों ने उठाया है। अब ये जो जितने भी लोग धांधली करने वाले हैं, अब ये दूसरा तरीका अपनाए जा रहे हैं। सभी लोग को पेपर लीक नहीं कराया जा रहा है, एग्जामिनेशन अब क्वेश्चन पेपर लीक नहीं करा रहे हैं, बल्कि अब क्या कर रहे हैं, आप लोग को डायरेक्ट कांटेक्ट किया जा रहा है। अभी ये देख सकते हैं, ये पटना का न्यूज है। बिहार बीपीएससी के बहाली में यानी बिहार शिक्षक विद्यालय के बीपीएससी टीआरई 3 की परीक्षा समाप्त हो गई है, पर अभ्यर्थी के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच में अभ्यर्थियों को डाटा साथियों के हाथ लग गई है। अब वे अभ्यर्थियों को फ़ोन करके खुद को बीपीएससी के अधिकारी बताते हुए जो है अभ्यर्थी उसकी डिटेल बताते हैं कि आपका नाम ये है, ये नंबर है, आपका ये मोबाइल नंबर है। फाइनल में आप रिजल्ट में नाम लाना चाहते हैं तो पैसे भेजिए। 40 से 60 हज़ार रुपये की डिमांड कर रहा है। आधा पैसा एडवांस में लेने वाला फाइनल लिस्ट की फ़ोटो खींच करके अभ्यर्थी को भेजने का दावा भी कर रहा है। साथ ही अभ्यर्थी के बीच में हुई बातचीत का ऑडियो दैनिक भास्कर के पास है। सूत्रों के माने तो इस तरह के कुछ ऑडियो DU के लोगों ने उपलब्ध करवाए। तो इस तरह का अगर कोई भी चीज़ें आप लोगों को कॉल आती है, ये सारे जो है टोल फ्री नंबर है, इस पर आप जाकर के जितने भी जालसाज लोग हैं उसको जाकर क्लेम कीजिए। मतलब कि ऐसा ना हो, क्योंकि अब वो जो मेहनत कश लोग होंगे, जो जिन्होंने मेहनत किया है, जो इसके योग होंगे, उनको ना मिल करके किसी और को मिल जाएगा तो आप लोग को नुकसान होगा। तो अगर किसी को भी कॉल आती है इस तरह का, अगर आप निगेटिव नहीं है, अगर आप पॉजिटिव रहना चाहते हैं, तो एक तो पहले सीधे इस कॉल को ब्लॉक कीजिए और रिकॉर्डिंग कर करके इन नंबरों पर भेज दीजिए। जो टोल फ्री नंबर है आपको सारे नंबर पर, इस साथी अभ्यर्थियों को इतने नंबर पर फ़ोन करता है, ठीक है, इतने नंबरों से फ़ोन आता है। ये सारी चीज़ें अभ्यर्थी महिला अभ्यर्थियों को फ़ोन करा है। DUV से कट ऑफ से आपका 60 नंबर है, जनरल का कट ऑफ से 70 प्लस जाएगा, 75 प्लस यानी 15 नंबर कम जा रहा है, तो आप पैसे भेजिए, आपका ये करवा देंगे। इस तरह की कॉल जाती है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, टेलीग्राम में ऑलरेडी मैंने शेयर कर दिया, उसको देख सकते हैं। अब हाईकोर्ट ने जो बिहार को झटका नुकसान जो पहुँचा है, हाईकोर्ट ने रोक के खिलाफ सरकार की याचिका जो है स्वीकृत हुई है। सितंबर से सुनवाई होगी। बिहार में 65% आरक्षण पर रोक हटाने से सुप्रीम कोर्ट इनकार कर दिया। अब ये सीधे तौर से दे सकते हैं, दिल्ली और पटना के न्यूज है, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। बिहार सरकार को ने पटना हाईकोर्ट से फैसले को वैधता को दी है चुनौती। पिछले साल बिहार में 65% आरक्षण का नया कानून पारित हुआ था। बिहार सरकार खुद से पारित कर दिया, लेकिन सेंटर से अप्रूवल नहीं आया और सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया।
पूल, अब ये सारे मामला आप पढ़ सकते हैं। हाई कोर्ट ने पहले भी फैसले कह दिया था, पटना हाई कोर्ट ने, कि इसको आप नहीं कर सकते, 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं ले सकते हैं। अब क्या चेंजेज हो सकता है, 65% आरक्षण पर रोक लगा दी। सेम चीज़ ये दैनिक भास्कर में आज प्रकाशित हुआ। और 1,35,000 जितने भी रिजल्ट है, हो सकता है इसमें थोड़ा डिले मिलेगा। ये सारी चीज़ें 10 अगस्त तक जारी हो सकता है स्टेट का रिजल्ट, ये पहले का न्यूज़ था। चलिए अब समझते हैं बातें। आपके जो जितने भी लोगों का कमेंट्स होगा, जो भी क्वेश्चन होगा, आप पूछ सकते हैं। आप लोग का कमेंट्स हम यहाँ पर देख लेंगे और आपके क्वेश्चन का जवाब भी दे पाएंगे यहाँ पर। चलिए जितने भी लोग हैं, अभी देखिए, मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूँ मैं, एग्जांपल 100 नंबर ले रहा हूँ, ठीक है। 100 इसमें समझने में आपको फ़ायदा होगा, इसलिए मैं नंबर 100 ले रहा हूँ। यहाँ लिखा पा नहीं रहे, एक बार चलिए एक बार रीलोड कर देता। मान लीजिए आपने यहाँ पर 100 लोग हैं, ठीक है, 100 लोग हैं, और पहले अगर 65% यानी 75% रिजर्वेशन होता तो आपको यूआर कैटेगरी को सिर्फ और सिर्फ 25 सीट मिलता। अब कितना है, अब जो है, अब जो 40% रिजर्वेशन से फ़ायदा ये होगा यूआर के लिए, अदर स्टेट वालों को फ़ायदा हो जाएगा। और पिछले TRE 1 और TRE 2 में भी फ़ायदा हुआ था, यहाँ पर भी फ़ायदा देखने को मिलेगा। अब 40 स्टूडेंट फ़ायदा होगा। अब इसी में एक जीरो बढ़ा देते हैं, यानी 10,000 सीट बढ़ा देते हैं, डबल जीरो, यहाँ 4,000 लोगों का रिजल्ट बनेगा अदर में, यूआर कैटेगरी में, यहाँ 2500 बनता है, ये 1500 का फ़ायदा हुआ। अब भैया आप लोग का सीटों की संख्या है 87,000 समथिंग, 87,000 में एग्जाम्पल के ले रहा हूँ, 87,000। इससे आप आंकड़ा लगा सकते हैं, लगभग आपका 37 से 38,000 35,000 लगभग जनरल का सिर्फ रिजल्ट होगा। जनरल में कोई भी जा सकता है, कोई भी जा सकता है, इन द सेंस के अगर किसी ने बिहार का हो या अदर स्टेट का हो। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ से ले रहता हूँ, जैसे मान लीजिए यूआर के कैटेगरी का आपका कट ऑफ गया है 76 से, ये आपका मेल का है, ये फीमेल का है, मैं एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ। और किसी ने EWS का रहते हुए उसके पास सर्टिफिकेट है और वो 80+ नंबर ले आता है, तो भी ये यूआर में ही काउंट होंगे। अगर आप BC में है, अगर आपका भी 80+ है, तो भी आपका यूआर में कैंडिडेट होगा। BC वाले भी आपका यूआर में कैंडिडेट में होगा। SC वाले भी अगर 55 पर आपका गया कटअप, लेकिन आपका 80+ आ रहा है, तो यूआर में आप फॉल करेंगे। और ST वाले भी अगर आपको 80+ आता है, तो यूआर में फॉल करेंगे। अदर स्टेट वाले को यूआर में करना ही करना है, इनके पास और कोई विकल्प नहीं है। ये आप समझ गए होंगे। अब सेकेंड चीज़ें हम समझते हैं, आपको फ़ायदा किस तरह से होगा, अब किन लोगों को फ़ायदा होगा, किन लोगों को नुकसान होगा। मान लीजिए ये PRT का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। PRT का जो इस पर एक्सपेक्टेड कटअप बताया गया था, और ये आपका रहा था TRE 1 के दौरान रहा था आपका कटअप, ये TRE 1 और TRE 2 के दौरान। TRE 3 का इस तरह से देखिए। अभी यूआर में फ़ायदा उन लोगों को होगा जो मेल होंगे, इसमें से 2 से 3, 2 से 5 नंबर का आपको बेनिफिट मिल जाएगा। कई लोग समझ नहीं पाए थे, वीडियो पूरा देखते नहीं हैं, बाद में पूछते हैं सर कोई बताता है बढ़ जाएगा, कोई बताता है घट जाएगा। तो किन का घटेगा, यूआर वालों को घटेगा, क्योंकि इनके पास 15% एक्स्ट्रा मिला है। 15% आप अपने सीटों में कैलकुलेट कर लीजिएगा। 1 to 5 का कितना बेनिफिट हुआ, 6 to 8 में कितना बेनिफिट हुआ, 9 से 10th वालों को कितना बेनिफिट हुआ, 11 से 12th का कितना बेनिफिट हुआ, वो अपने हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। अदर स्टेट में 6 to 8 में मैथ में 85 बन रहा है, रामा भट्ट महावीर आपको हो जाएगा, डोंट वरी। 6 to 8 यहाँ पर आपको यूआर में फ़ायदा होगा। अब EBC नुकसान, EWS वालों को कोई नुकसान नहीं होगा, कोई भी चेंजेस होगा ही नहीं, कोई नुकसान ना आपको फ़ायदा है ना, मतलब न्यूट्रल, एक जिसे कहते हैं मध्यम मार्ग, जो महात्मा बुद्ध का जो मध्यम मार्ग है उसमें है। आपको पहले 75% रहता है, या आपका जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस जो है पहले जो था, यानी 50% जो था, या फिर 75 हो या 65 हो, उससे आपको कोई चेंजेस देखने को मिलेगा नहीं, तो आपको जो था वही रहने वाला है। EBC BC हो, SC हो, ST हो, जो इन लोगों को बेनिफिट मिला था, आरक्षण में फ़ायदा होने को था, बिहार जो सरकार देना चाहती थी इन लोगों को, क्योंकि वोट बैंक यहीं पर है, यहीं पर आपको वोट बैंक है, जहाँ पर से वो लेना चाहते हैं विधानसभा चुनाव या फिर जितने भी आपका है वो चुनावी मुद्दा बनने की कोशिश करते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है बिहार सरकार को, वो फ़ायदा नहीं मिलेगी। अब इन लोगों को 1-2 नंबर अब बढ़ते मिलेगा, चाहे वो PRT का हो या फिर आपका 6 to 8 का हो, 6 to 8 का हो, SST का हो, या फिर कोई भी सब्जेक्ट का हो, SST हो, साइंस हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, या फिर आपका उर्दू सब्जेक्ट हो, इंग्लिश हो, या फिर आपके हिंदी, आपका 9 से 10th का इंग्लिश हो, हिंदी है, मैथ्स हो। मैं आपको सामने दिखा के बता रहा हूँ इसलिए, ताकि आप समझ पाएंगे। अब इन लोगों को यहाँ पर 1 से 2 नंबर 3 नंबर तक घटते दिखेगा इन सारे लोगों का, और इन सारे लोगों का बढ़ता हुआ मिलेगा। आप लोग अपने हिसाब से प्रीवियस वीडियो को या यहाँ से भी स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपना नंबर पूछ सकते हैं। डाउट अपना कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं। अभी एनी क्वेश्चन
एनी डाउट्स, अगर आपके पास अभी भी कोई क्वेश्चन रहता है, कोई भी क्वेश्चन आंसर आप चाहते हैं अभी आप पूछ सकते हैं। 2 से 4 मिनट इसको कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद हम इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे जेके जीएस, आपका घटना चक्र ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया गया, जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं, आपका घटना चक्र का हो, प्लेटफॉर्म का हो, आपका सारे बुक्स यहाँ कंप्लीट किया गया, यूटेरिया का हो आपका, फिर आपका साथ ही साथ आपका SCRT NCRT का मैंने कंप्लीट कराया, उसको भी जा करके आप देख सकते हैं, उसको भी जा करके देख सकते हैं, उसको भी जाकर देख सकते हैं। चलिए, कोई क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं मीनू भाई। जितने लोग अभी कनेक्ट कर रहे हैं, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। PRT में DQ हो और 65 आ रहा है। DQ एक बार फिर से पूछिएगा अपना क्वेश्चन। DQ का मतलब क्या है? अगर कोई डिफिशिएंसी फिजिकल हैंडीकैप्ड में है तो आपका बन जाएगा 65, दैट्स अ गुड नंबर। इसके गर्ल लाइव रोमांस, कोई क्वेश्चन और रहता है तो पूछ सकते हैं। कोई और क्वेश्चन है, कोई और डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। बिहार स्टेट का जल्द ही रिजल्ट है और नेक्स्ट बिहार स्टेट 2 भी आपका जारी कर दिया जाएगा, उसके लिए भी प्रिपरेशन आप स्टार्ट कीजिए, अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए। और BPSC TRE 4 के लिए आप बता देते हैं, BPSC TRE 4 का जिन लोगों का इनसे बहुत ज़्यादा नंबर कम आ रहा है TRE 4 में, आप लग जाइए। सितंबर में आपको इसके नियुक्ति पत्र देखने को मिलेगा। सितंबर में आप लोग को जारी होगा। अब 1,60,000 वैकेंसी बताई जा रही है, तो कम से कम 1 लाख से ज़्यादा ही, 120 हो, 1,30,000 हो, इतनी वैकेंसी तो निश्चित तौर पर आपको देखने को मिलेगी। उसके लिए आप प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। 70th BPSC के लिए आप डेट जो है आपका 30 सितंबर को जो एग्जामिनेशन दिया गया था, उसमें अब चांसेस कम है, बहुत कम चांसेस है कि आपका 30 सितंबर को आपका एग्जामिनेशन होगा। जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो लोग TRE 1 और TRE 2 के दौरान जो सेलेक्ट हो चुके हैं टीचर्स में, चाहे PRT हो 6 to 8 हो 9 to 10, उन लोगों को मैंने सजेस्ट किया और काफ़ी लोग उसके प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, वो लोगों को बताना चाहूँगा। और अगर आपके पास क्षमता है और आपके पास समय है तो आप भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बस आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। SCRT NCRT आपको 6 से लेकर 12 तक आपको कंप्लीट हो, मेंस आप लिख पाते हैं तो आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, दैट्स अ गुड थिंग। तो आपका 30 सितंबर से नहीं होगा, अब आपका अक्टूबर में होगा एग्जामिनेशन। अब 15 अक्टूबर हो, 30 अक्टूबर हो, नवंबर हो, जब भी हो आप अपना प्रिपरेशन करते रहें। 2 चीज़ अभी आप कर सकते हैं, एक तो आप MCQ यानी ज़्यादा से ज़्यादा आप MCQ प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा। सेकेंड चीज़ है आप अपना मेंस के लिए आंसर राइटिंग लिखते जाइए। आंसर राइटिंग लिखेंगे आपका वो भी क्लियर होता जाएगा, आपका PT का भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। आंसर राइटिंग आप लिखने के लिए आप प्रैक्टिस, उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। डिसेबल है OH में, PRT में 65 में हो जाएगा, मैंने आपको पहले ही बताया आपको हो जाएगा। SK और लाइव होगा, ठीक है। आपको मेंस के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा लिख लें। अब अगर आपका 50-60% भी कवर हो जाता है PT से पहले, क्योंकि PT के बाद अगर आपका ये डिले हो रहा है, नो डाउट्स आपका मेंस में फिर आपको लिखने के लिए डेट नहीं दिया जाएगा। जनवरी में 3 से 7 जनवरी तक आपका मेंस का लिखने का डेट दिया है, यानी कि मेंस होने के चांसेस है। तो वो हो सकता है 1-2 महीने ज़्यादा डिले हो, तो आपका PT होने के बाद 2 से 3 महीने के अंदर आपका मेंस हो जाएगा। मेंस होने के बाद आपको टाइम मिल जाता है इंटरव्यू के लिए। हालांकि इंटरव्यू 120 नंबर का है, लेकिन फिर भी ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। मेंस में आपका 900 नंबर का एग्जामिनेशन है। चलिए, कोई और क्वेश्चन है? PGT में हिंदी में आपका 84 बन रहा है, हो सकता है क्या नितेश जी आपका हो जाएगा जनरल में, ठीक है, हिंदी में हो जाएगा, दैट्स अ गुड नंबर, ठीक है। और जितने भी लोग, कई लोग आपको बोल रहे थे कि इसमें मैंने कटअप 2-4 नंबर ज़्यादा मैंने जानबूझ के बताया था, UR का हो, EBC का है, BC का है, अगर इसमें फॉल कर जाते हैं जितना मैंने बताया, क्योंकि TRE 1 TRE 2 के दौरान जितना भी मैंने बताया था, और उसमें TRE 1 में आपका एक अचानक जो है इसमें चेंजेस देखने को मिला था। मैं अभी भी एक्सेप्ट करता हूँ और बोलता भी हूँ कि इसमें मैंने 10 नंबर कम कटअप बताया था। रीज़न क्यों है? क्योंकि उसमें 1 सीट 1 कैंडिडेट की मांग कर रहे थे स्टूडेंट, और 1 सीट 1 कैंडिडेट का रिजल्ट नहीं आया था, फिजिकल हैंडीकैप्ड वाले का रिजल्ट नहीं आया था, और इन लोगों के कारण 10 नंबर यहाँ पर बढ़ते हुए नंबर मिला था। बाकी सारे यहाँ कटअप, बाकी सारे मैच हो गए थे यहाँ। फिर यही सारे सीट जो है 1039 के आसपास सीट बची थी फिजिकल हैंडीकैप्ड वाले को, यहाँ जनरल में कंसीडर करके TRE 2 में दे दिया गया था। और TRE 2 का जो है रिजल्ट इस तरह से कटअप रहा था 89, चाहे मेल हो फीमेल हो, सभी लोग का जनरल में कंसीडर किया गया था। सर मेरा PRT में 80, BC में 72 में हो जाएगा। BC में आपका 72 में, देखिए 72 आपका इस तरह से आपका यहाँ पर बनेगा PRT में, इस तरह से यहाँ पर आपका है कटअप। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ फिर से। BC में EBC 1-2 नंबर आप इसमें से प्लस ही मानिएगा, आप PRT वाले जितने भी लोग हैं यहाँ पर आपका रहेगा BC में।
58 से 62 के बीच में है। 2 नंबर आप ज़्यादा भी ले लीजिएगा तो 64 से, अगर 65 प्लस है तो आपका आप सेफ जोन में है, सेफ मानिएगा अपने आप को। नेक्स्ट बजरंगी मलाकर सर, पीजीटी में हिस्ट्री में 60 है, ईबीसी में चांसेज है, तो है आपका चांस है। नितेश आपका हो जाएगा। चलिए, आई होप कि क्लियर हो पाएगा। सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। कोई क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं अभी। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? चलिए, टीजीटी मैथ में आपका कट ऑफ मिल मैथ का बता देते हैं। आपका टीजीटी मैथ्स का आपका यहाँ पर है, ये है आपका मैथ्स के लिए। आप अपने कैटेगरी बता दीजिएगा एक बार। एससी कैटेगरी का आपका यहाँ पर है। आपका कितना नंबर बन रहा है बता दीजिएगा। 54 से लेकर के 60 है, तो आप 1-2 नंबर बढ़ा करके आप मान लीजिए 62 प्लस भी है अगर आपके बन रहा है मैथ्स में, आप महिला में हैं तो आपका सेफ मानिएगा। आपका 62 प्लस भी आपको जान रहा है। 68 में संस्कृत में आपका 75 है। अरुण बौद्ध आप संस्कृत में देख लीजिए, यहाँ पर है संस्कृत। बाकी मैं क्लियर कर देता हूँ। संस्कृत में आपका कैटेगरी जो बता दीजिएगा। जनरल से है, ईडब्ल्यूएस में है आपका। ये सारे संस्कृत का ये सब्जेक्ट है, ये महिलाओं के लिए, ये मेल के लिए है। ये जनरल का है, ईडब्ल्यूएस का है, ये आपका बीसी का है, ईबीसी का है, और एससी एसटी का है। देख लीजिए अपना। पीआरटी में 74 है, ईबीसी में मेल हो जाएगा ना, हाँ या नहीं? 74 में हो जाएगा पीआरटी में। सर जी मैक्सिमम पीआरटी मेल का कट ऑफ क्या रहेगा? वर्स कंडीशन अच्छा, मैक्सिमम कितना रह सकता है? देखिए, मैक्सिमम आपका डिसाइडेड, हालांकि ये देख सकते हैं, ये आपका इससे जाएगा मैक्सिमम। आपका अगर यूआर के लिए पूछेंगे तो आपका घटता हुआ यहाँ नहीं दिखेगा, इसमें 80 से ज़्यादा नहीं जाने वाली है। बहुत मैंने बताया है, इसमें इससे ज़्यादा नहीं जानेंगे। आपका कितना बन रहा है आप बता दीजिएगा। टीजीटी में मैथ में बताया 65 है, 65 हो जाएगा। तो मैंने बताया भी 62 अगर आप प्लस बन रहा है तो आपका सेफ जोन में है। 3 नंबर ज़्यादा ही आपका है, 62 प्लस है तो आपका हो जाएगा। मेल में आपका स्टोरी प्लाजा हो जाएगा। सर जूलॉजी में 68 है, ईबीसी में पिछला बार 64 गया था और लोग बोल रहे हैं कि इस बार हाई जाएगा। 64 है तो आपका कैटेगरीज कौन सा है? ईबीसी में है। चांसेज है इस बार भी का 2-4 नंबर ज़्यादा होना चाहिए था, हालांकि 70 प्लस अगर रहता फिर भी आपको चांसेज बनती है। पीजीटी हिंदी में 84 हो सकता है क्या? प्लीज रिप्लाई बिल्कुल हो जाएगा आपका। उर्दू का कट ऑफ बताइएगा। कौन सा क्लास का? आप उर्दू का मैंने बताया है, यहाँ पर देख सकते हैं। उर्दू का आपका 68 का ये वाला है, ये है। पीआरटी का ज़्यादा डाटा मुझे मिला नहीं। अगर आप पीआरटी के लिए पूछ रहे हैं तो आपको कुछ समय वेट करना पड़ेगा। ये आपका 68 के लिए रहा उर्दू के लिए। पीजीटी में हिंदी में आपका हिस्ट्री में आपका 81 में, दैट्स अ गुड नंबर। नितेश देख सकते हैं, एक ही लड़का कई जगह पूछ रहा है, यानी अगर नितेश का सिलेक्शन होता है, मैं एग्जांपल में दे रहा हूँ, 68 में भी होगा, 9 से 10th में भी होगा, क्योंकि नंबर इनका सही दिख रहा है, और 11 से 12th में भी इनका होगा। ये ज्वाइन कहीं ना कहीं एक जगह करेंगे। अगर एक कैंडिडेट एक रिजल्ट दिया जाता तो बहुत लोगों को फायदा होगा। अभी 87,000 जो रिजल्ट आपको बताई जा रही है, 87,000, इसमें एक्चुअल में मात्र 40,000 से 40 से 50,000 ही सिलेक्ट होंगे। 30 से 35,000 फिर नंबर का गेम होगा और कुछ नहीं होगा। ये सिलेक्शन नितेश का यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। मैं एग्जांपल के तौर पर चाहूँगा सभी जगह। अभी कहीं एक जगह ज्वाइन करेंगे, या तो 55,000 का जॉब करेंगे, या 49,000 का, या 44,000 का, इसमें जाकर ज्वाइन करेंगे। बाकी तो सीट खा जाएंगे किसी और का, ठीक है, बाकी किसी और का सीट खा जाएंगे। ये गलत है। इसलिए मैं हमेशा TR1 के दौरान भी बताया, TR2 और TR3 में भी बता रहा हूँ, पहले रिजल्ट 11 से 12 कर दीजिए, फिर 9 से 10th कर दीजिए। इन यहाँ पर DV करवाइए। DV में जिन लोगों का होता है दैट्स अ गुड थिंग। अगर उनका नहीं होता है, स्टेट पेपर नहीं क्लियर कई लोग होते हैं, उसके बाद भी DV हो जाता है, सिलेक्शन ले लेते हैं, ज्वाइनिंग ले लेते हैं, बाद में उसका रीवेरिफिकेशन होता है, तब इनको बाहर कर दिया जाता है। तो फिर यहाँ पर मौका मिल जाएगा उन लोगों को, अगर DV में नहीं होता है फिर, या फिर यहाँ पर लेते हैं, तो बाकी 2 लोगों को यहाँ पर फ़ायदा होगा, अदरवाइज आप लोग को नुकसान है। TGT में आपका मैथ में 65 आ रहा है, इसी में हो जाएगा। एंड अर्पिता PGT में हिंदी में 84 में हो जाएगा, बिल्कुल अर्पित कुमार हो जाएगा 84 में, दैट्स अ गुड नंबर। आज़ाद कुमार सर SC में 65 है, फीमेल चांस है, बिल्कुल चांसेज है। PRT में चांसेज है, मैंने बताया PRT का, आप यहाँ पर देख लीजिए।
यहाँ पर एससी कैटेगरी का ये आपका रहने वाला है। इसमें 2 से 3 नंबर आप बढ़ा के देख लीजिएगा, क्योंकि अब चेंजेज होगा, आरक्षण जो अभी चेंज हुआ उसके बेसिस पर मैं बता रहा हूँ। पीजीटी टीजीटी आप देख लीजिए सर। पीआरटी में 65 आ रहा है, फीमेल मैंने बता दिया आज़ाद कुमार आपका 10 नंबर ज़्यादा है आपका, कोई दिक्कत नहीं। और कोई क्वेश्चन है? टीजीटी दीप सक्सेना 75 बन रहा है, हो जाएगा इसमें साइंस में, आप देख लीजिए यहाँ पर आपका सामने है। 2 से 3 नंबर आप चेंजेज होगा, सभी का यहाँ पर चेंज होगा, बट यूआर के लिए बेनिफिट होगा। यूआर वालों को 2 से 3 नंबर, अब जिन लोगों को अदर स्टेट वालों को पिछले बार भी जो खास के लिए यूपी के हैं वहाँ उन लोगों को फ़ायदा हुआ था, अब इस बार भी फ़ायदा देखने को मिलेगा। अर्पित नवीन सर ने बहुत हाई कटअप बताया है। हाँ मेरा आप कई लोगों ने कॉल भी किया था आज इसके रिगार्डिंग। नवीन सर, आई डू रिस्पेक्ट टू हिम, उन्होंने कहीं एग्जामिनेशन नहीं दिया, बट तो किसी और के बेसिस पर बोलने के लिए बोल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कट ऑफ देख सकते हैं आप, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाने का। एक स्टूडेंट मेरे पास कल के डेट में कॉल किए थे, नाम अभी मुझे याद नहीं, मैं आपको बता देता हूँ मैं शॉर्ट में। यहाँ पर एक स्टूडेंट कल कॉल कर रहे हैं, मेरा 95 आ रहा है आउट ऑफ 120, 120 में से 100 में ये सारे जो कट ऑफ है 120 पढ़ी है। आपका हिंदी का कंसिडर नहीं किया, लैंग्वेज का कंसिडर नहीं किया गया। एक 95 आ रहा है, फिर भी उनको डाउट है कि उनका होगा कि नहीं होगा। मैथ्स में आ रहा है 9 से 10th में, मैथ्स में अगर 95 बोलिए, आप वो कटअप बता रहे हैं, कोई भी टीचर में किसी का नाम लिए बिना बता रहा हूँ, 110 या 115 कटअप बता रहे हैं, कोई आड़भट्ट कोई नहीं है यहाँ पर। अगर आपका पेपर धांधली हुआ है या जैसा कि मैंने अभी सीन बताया है, कॉल करके नंबर बढ़ाया जा रहा है या नंबर चेंज हो रहा है, तो अलग सीन हो जाएगा। लेकिन अगर जेन्युइनली पेपर होता है और जेन्युइन लोगों का होता है, इस तरह का अगर कंसिडर नहीं होता है, तो उन्हीं लोग का सिलेक्शन होगा। जिन लोगों का 90 के प्लस भी अगर आपका है, 85 प्लस भी है, आप लोग का सिलेक्शन होगा। कोई आर्यभट्ट या आइंस्टीन या कोई न्यूटन बैठा नहीं हो आपके एग्जामिनेशन में, आप ही लोगों को जैसा बैठा हुआ है बस। जनरल में 68 में, हिंदी में 88 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा जी। एंड आज़ाद बता दीजिए मैंने आपको 88 में हो जाएगा आपका। मयंक प्रताप सिंह, पूजा कुमारी टीजीटी में आपका ईबीसी में देखिए आपका 80 बन रहा है, ये देख लीजिए आपका ईबीसी में 80 बन रहा है। सब्जेक्ट भी आप लिख बता दीजिएगा। मैथ्स में आपको पूजा कुमारी, ये देख लीजिए ईबीसी का ये रहने वाला है। ये 2-3 नंबर इसमें ऐड कर लीजिएगा। 70 प्लस भी अगर आपका है तो आप सेफ मानिएगा। थैंक यू प्रताप सिंह, थैंक यू सर, थैंक यू सर जी। आंसर कब तक आएगा? अगले सप्ताह आ जाएगा। अगले सप्ताह आपको फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आपको देखने को मिलेगा। अगस्त के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिलेगा, फर्स्ट वीक में आपको अगस्त में मिलेगा। पीजीटी बोटनी का बता दें। पीजीटी का अभी मैंने आपका यहाँ आंकड़ा नहीं दिया है, आप अपना नंबर बता दीजिएगा, उसके बेसिस पर मैं आपको बता दूंगा। पीजीटी मैथ्स में 72, बीसी में चांसेस बनता है, क्योंकि पीजीटी वालों को अब बहुत कम है स्टेट पेपर 2 क्लियर करना, और वहाँ पर कंपटीशन सिर्फ अभी इस समय कर दिया गया पूरी स्टेट का। पहले का जितने भी लोग हैं उन लोगों को मौका बहुत कम लोग को मिला है, यहाँ पर कट ऑफ कम बहुत कम जाती है। चलिए रिजल्ट में देरी होने के चांसेस है। ग्लोबल ज्ञान स्टडी, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, आप शायद बाद में जुड़े होंगे, देख सकते हैं यहाँ पर है। और परीक्षा भर्ती परिणाम का जो होगा इसमें किया जाएगा जारी। अब 19 से लेकर के आपका जितने भी लोग का एग्जामिनेशन हुआ इसमें जारी हो सकता है, क्योंकि अब बिहार सरकार एक्चुअली में आप लोग का हेल्प करना चाहती है। जो लोग बिहार के निवासी है वो चाहते हैं 75 का जो है यानी रिजर्वेशन है उन लोगों को फ़ायदा हो, ताकि वो वोट बैंक उनका बन सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लतार के बाद, मैं यहाँ पर शॉर्ट में बता देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के लतार के बाद उनको रिजल्ट देने में क्या है, एक PDF शेयर कर है। BPSC के पास सब कुछ तैयार है, एक सिर्फ और सिर्फ एक्सेल सीट पर नाम डालेंगे। 65% ये है आपका, यानी 50% प्लस 10% आपका EWS का, यानी 60% आरक्षण डालेंगे, उसमें से 40% उठाकर UR में डाल देंगे, बाकी का जो है रिजर्वेशन उठा करके यहाँ पर फिल्टर करके नाम डाल देंगे। उनको कुछ नहीं, 1-2 दिन का काम है, वो निकाल के दे सकते हैं। लेकिन बिहार सरकार ये जो है पेन फंसाना चाहती है, क्योंकि उनको 75% दे करके EBC SC ST इन सारे कैटेगरीज को बेनिफिट दे करके यहाँ से वोट बैंक को बनाना चाहते हैं। इन लोगों को फ़ायदा देने के लिए शायद इसमें डिले हो सकता है। नाइन से 10th में 72 है, 6 to 8 में 76 है, ये फीमेल हिंदी में, तो आपका चांसेस बनता है 9 से 10th में भी होगा, लेकिन 72 में आपका 76 वाले में कंफर्म हो जाएगा। लक्की कुमारी
लूसी कुमारी। पीआरटी में उर्दू में आपका ईबीसी में कितना कट ऑफ रहेगा? आप अपना नंबर बताइएगा जावेद जी। रवि राज यादव, पीजीटी में 72 है, कोई चांसेस 72 में आपका चांसेस बनता है मैथ्स में। देखिए मैथ्स का अभी पीआरटी के लिए जो लोग उर्दू या बंगाली के लिए पूछ रहे हैं उसका मैंने अभी डाटा यहाँ पर फिल नहीं किया है, आप लोग के से लेने के बाद मैं आपको फिल करूँगा। आप अपना नंबर बता दीजिएगा। शालिनी शर्मा, हेलो सर। हेलो जी। पीजीटी बॉटनी का बता दें। पीजीटी का आप लोग अपना नंबर बताइएगा, सभी लोग आप फिल कर दीजिएगा। पीजीटी हिस्ट्री में एससी में आपका हो जाएगा 63, दैट्स अ गुड नंबर। चलिए, मेरा ये छोटा सा कंसर्न जो भी आपको बताना था मैंने आपको बता दिया। बाकी लोग जो प्रिपरेशन करना है जिनका बहुत ज़्यादा नंबर कम आ रहा है वो लोग आप वेट कीजिएगा, ठीक है। आप लोग मतलब तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा, चाहे आप लोग का नंबर बन रहा है नहीं बन रहा है। मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूँ आप लोग तैयारी करते रहें इन द सेंस कि आपका जो भी आपने नोट्स बनाया या खुद से बनाया, सेल्फ बनाया या ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से लिया है, कई लोग कोर्स लेकर के बनाए हैं 5000 4000 दे करके, वो उसी को रिवाइज करते रहिए और साथ साथ करंट अफेयर्स का 1 घंटा 2 घंटा आप देखिए, रिवीजन कीजिए। या मेरे द्वारा भी जो आपको प्लेलिस्ट में बनाया हुआ है उसको भी आप अगर आप समझ पाते हैं, क्योंकि कोरिलेशन बनाना जरूरी था। कई टीचर्स का आप अपने लैंग्वेज के अनुसार देखना चाहते हैं तो उसके अनुसार आप देख सकते हैं। एक करंट अफेयर्स डेली 1 घंटा इस पर दीजिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, उसके अनुसार आपको बन जाएगा। 72 में आपका ईबीसी में हो जाएगा जावेद जी, सॉरी 62 में आपका 62 पीआरटी में हो जाएगा। सर 10 क्वेश्चन डाउट है जिसका आंसर समझ नहीं आ रहा है, आंसर की होगा। आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए, मैंने स्टार्टिंग में भेजा था, आपको वहाँ से मिल जाएगा। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। टीजीटी मैथ में ईबीसी में 72 में हो जाएगा। राजा मोहम्मद सोहेब राजा। रोशन गुप्ता मैंने बता दिया आपको, 62 में उर्दू में हो जाएगा जावेद जी। एंड अमरजीत कुमार पीजीटी में हिस्ट्री में 63 में हो जाएगा, चांसेज है आपका। चलिए, रिवीजन करते रहिए और साथ साथ करंट अफेयर्स, मैथ्स रीजनिंग जिन लोगों का सब्जेक्ट है तो उन लोगों का तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इसमें बोरिंग भी नहीं होगा। कई लोग का नींद आना शुरू हो जाता है हिस्ट्री से ज्योग्राफी पॉलिटी पढ़ते हुए ऑन सब्जेक्ट, लेकिन मैथ्स में आपको प्रॉपर बैठना पड़ेगा, मैथ्स में प्रॉपर कॉपी पेन लेकर बैठना पड़ेगा, क्वेश्चन आंसर लगाना पड़ेगा। चलिए, इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है हम शाम को कनेक्ट करेंगे। टीजीटी में ईडब्ल्यूएस में बहुत बढ़िया हो जाएगा रुपेश कुमार। टीजीटी में आपका 9 से 10 में 98, दैट्स अ गुड नंबर। अब कई लोग बता रहे हैं 110 नंबर आएंगे 120 में, हाउ इज इट पॉसिबल? आप खुद सोचिएगा। हाँ, कुछ लोग होंगे जो 120 नंबर में आपको 120 में 110 लाएंगे, 2 से 300 400 या कुछ ऐसे होते हैं, लेकिन पूरे सभी लोग ऐसे लाएंगे। ललिता कला का टीजीटी, ललित कला, चलिए इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। इससे पीआरटी में आपका हो जाएगा यूआर कैटेगरी में सुधांशु सिन्हा जी। पीआरटी में आपका मैंने बताया आपको, पीआरटी को आप कटअप जो है पीआरटी में आपका डाउन जाएगा। अगर आप फीमेल में है तो देख सकते हैं, मेल में भी आपका चांसेज है, चांस यहाँ बनती है आपका। बिक्की कुमार 78 है, 68 में कौन सा सब्जेक्ट है बता दीजिएगा, कैटेगरी भी बताइएगा। 68 78 किया, कौन से सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं आप, कौन से सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं? ये आपका 68 का है सारा, आप यहाँ से देख सकते हैं। एसएसटी का है, एसएसटी का, ओके एसएसटी का आप देख सकते लीजिए। बिक्की 78 में आपका चांसेस बनता है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, दोनों में चांसेस बनता है। यहाँ पर भी आपका 2 से 3 नंबर अभी डाउन होगा, ठीक है सर। एसएस 77 है, जीएस हिंदी मिला करके नहीं काउंट करना है भाई साहब। ब्रह्मा नारायण सिंह, हिंदी जितने भी लैंग्वेज पेपर कोई भी मिलाना नहीं है आपको, हिंदी क्वालिफाइंग नेचर था उसका नंबर काउंट नहीं होता है। ये सारे नंबर जो बताए जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ 120 नंबर जो आपका मेन नंबर है इसमें बताए जा रहे हैं, 120 में, ठीक है 120 में आपको कैलकुलेट करना है। विक्की कुमार थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए जल्दी जिन लोगों का सलेक्शन हो जाएगा अपना मिठाई भेज दीजिएगा, ठीक है। निश्चिंत रहिए, बाकी अपना डीबी के लिए तैयार कर लीजिए, जिन लोगों का डीबी जितना कटअप से ज़्यादा है डीबी तैयार कर लीजिएगा। इसमें भी कई लोग का टाइम लग जाता है, चाहे आप ओबीसी हो, एससी हो, ईडब्ल्यूएस है, वो सारे सर्टिफिकेट लेटेस्ट होना चाहिए या आपने जो फॉर्म में भरा है उसी का एक बार देगा मौका बीपीएससी, वहाँ से प्रिंट आउट बीपीएससी के साइट पर यहाँ जाने के बाद मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ जाने के बाद लॉगिन आप फॉर्म करेंगे, लॉगिन फॉर्म करने के बाद एक वाटर मार्क आएगा,
उससे आपको डाउनलोड करके भेजना पड़ेगा, उसको डाउनलोड करना पड़ेगा, उसकी कॉपी 3 कॉपी कराना पड़ेगा। टीबी के टाइम में आपको 3 कॉपी रख करके ले जाना होगा, 3 कॉपी सभी डॉक्यूमेंट्स का, 10th का हो, 12th का हो, आपका ग्रेजुएशन का हो, DLED का हो, स्टेट का हो, सभी का 3-3 कॉपियाँ ले जाना पड़ेगा। 2 कॉपी एक स्कूल में जाएगा, एक आपके बिहार BPSC आयोग के पास जाएगा, 1 कॉपी आपको फिर से वेरिफिकेशन के लिए मांगा जाएगा। तो 3 कॉपी आपको करा के लेके जाना है। आधार कार्ड भी ले जाना होगा और आधार से लिंक किया हुआ आपको मोबाइल नंबर भी ले जाना होगा, ठीक है, आधार और पैन कार्ड। नहीं सर, 120 में 77, हाँ 120 में सही है, ठीक है आपका 77, दैट्स OBC में हो जाएगा हिंदी में, 120 में ठीक है, कोई भी 150 में कैलकुलेट नहीं कीजिएगा, ठीक है, 120 में ठीक है। हिस्ट्री PGT में 84 है, हिस्ट्री PGT में आपका 84, दैट्स EWS में होगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। बाबा क्रिएशन बिक्की 78 मैंने बता दिया आपका। BC कैटेगरी में बड़ा आराम से होगा, BC में आराम से होगा। देखिए ये आपका BC कैटेगरी में, ये 70 तक मैंने बताया था, सॉरी ये आपका है BC कैटेगरी 70 से 8 के आसपास में, बॉन्डी में है लेकिन चांसेस बनती है आपका। रुपेश कुमार सर, वेर इज मोर चांस TGT 98 और साइंस 92, साइंस मैथ्स ओके। आपका ज़्यादा चांसेस होगा 11 से 12th में आपका TGT एंड मैथ साइंस ओके। 6 to 8 के लिए बात कर रहे हैं और 9 से 10th की बात कर रहे हैं, तो आपका दोनों जगह चांसेस है, ज़्यादा चांसेस है आपका 98 वाले में हुआ, ठीक है, 98 दोनों जगह आपका हो जाएगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए जो इनका क्वेश्चन है 6 to 8 में भी चांसेस है 98 नंबर बन रहा है शायद, जो इन्होंने बताया, और ये 9 से 10th है, 9 से 10th में 92 है। यहाँ रुपेश का दोनों जगह हो चांसेस बनती है, दोनों जगह चांसेस बनती है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि DB किसका हो रहा है, पहले आपका किसका कराते हैं। यहाँ दोनों जगह सिलेक्शन होगा, इसका भी ज़्यादा चांसेस है, इसके भी चांसेस है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। OMR सीट कब आएगा? नेक्स्ट वीक आएगा गुड़िया राय, नेक्स्ट वीक आ जाएगा आपका। OMR सीट आपको 2 से 3 दिन में देखने को मिल जाएगा, उसके बाद आपका आंसर की आएगा। OMR सीट के ठीक 3 से 4 दिन के बाद आपको OMR सीट के बाद आपको आंसर की मिलेगा। सर ये आरक्षण वाले ऑर्डर के बाद कट ऑफ बढ़ेगा कि कम होगा? मैंने आपको बताया था OBC ST वालों को 1-2 नंबर बढ़ेगा और UR वालों को फ़ायदा हो रहा है। क्यों फ़ायदा होगा मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। मान लीजिए आपका टोटल सीटों की संख्या है 87,000। मैं आपको एग्जांपल में रफ कैलकुलेशन के लिए यहाँ पर बता देता हूँ। आपका 87,000 नहीं बल्कि 1 लाख मान लीजिए आपके पास सीटों की संख्या है, ठीक है, 1 लाख सीटों की संख्या है, 1 लाख है, ठीक है, 1 लाख। अब जो आरक्षण मिलता है टोटल 1 लाख ही है, ठीक है, 5 लाख 1 पर 5 सुनना है। अगर आपको आरक्षण नहीं मिलता, अगर आरक्षण का मुद्दा जो है सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट कर लेता तो कितना मिलता? सिर्फ 25% मिलता UR को बात कर रहा हूँ, UR की बात कर रहा हूँ। अदर स्टेट सभी लोग इसी में आ जाएंगे। अब क्या है, उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट ने बिहार को लताड़ मार दिया, उनको खारिज कर दिया। अब मिल रहा है आप लोग को कितना? 40% इन द सेंस के पहले मिलता है आपको 25,000 सीटों की संख्या, अब मिलेगा आपको 40,000 सीटों की संख्या। 40,000 इन द सेंस की आपको 15,000 आपको बेनिफिट मिल रहा है। अब ये नुकसान किन लोगों को हो रहा है? तो OBC SC इन सारे कैटेगरी को नुकसान हो रहा है सीटों की संख्या में, और EWS में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा। ये न्यूट्रल है, जैसे इलेक्ट्रॉन होता है ना, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ये आपका न्यूट्रॉन है, ये आपका EWS वाला न्यूट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन वाला है जो कि आपके जितने भी ये कैटेगरीज वाले इलेक्ट्रॉन मान सकते हैं। और यहाँ पर प्रोटॉन है, ये इनको फ़ायदा हुआ कितना? तो 15,000 का फ़ायदा हुआ। अभी ये 15,000 के कारण जितना भी कटअप बताया रहे हैं उसमें से सबका 2 से 3 नंबर डाउन होगा, बाकी सभी लोग का यहाँ पर सभी लोग का नुकसान होगा। अब ये कितना होता है, कितने सीटों की संख्या है, आप एक बार देख लीजिएगा नोटिफिकेशन में। राज सर एक बार मेरा भी बता दीजिएगा। 90 है EWS में हो जाएगा, मैथ्स में TGT में हो जाएगा 9 से 10th में। ओके हिस्ट्री PGT में बहुत तेज़ी से आ रहा है कुछ। सर 6 to 8 में आ रहा है आपका, UR में 88 में हो जाएगा हिंदी में, 9 से 10th में 89 है, दोनों आपका समकक्ष है यानी सूरज सिंह, तो दोनों जगह आपका चांसेस बनता है। आपने कल भी मैसेज किया था, शायद आपको कोई क्वेश्चन था। चलिए PGT इकोनॉमिक्स में 60 में है, BC में चांसेस बनती है। राकेश सालिनी सर मेरा 75 है इंग्लिश में, 6 to 8 में जनरल कैटेगरी में फीमेल में क्या मेरे होने के चांस है बताइएगा, प्लीज़ बताइएगा। ओके सालिनी आपका 75 है इंग्लिश का, आप यहाँ देख लीजिए 6 to 8 में, 6 to 8 में।
ये आपका इंग्लिश का रहेगा। 6 to 8 में आपका 75 आ रहा है, तो आपका फीमेल में कहीं भी आपको कोई भी कैटेगरीज में आपका हो जाएगा। कैटेगरीज आपका जनरल में हो जाएगा। यहाँ पे आपका 1-2 नंबर मैंने आपको बोला है, यहाँ पर से डाउन होगा, 75 में चांसेस हो जाएगा। सर EWS का भी फ़ायदा हो सकता है? नहीं, क्योंकि जनरल का कटअप अब आपको, हाँ यहाँ पर आपको ये फ़ायदा होगा कि अगर आपका EWS में से, जैसे आपको न्यूट्रल मैंने इसलिए बताया कि EWS में पहले जितना था वही रहेगा। अगर आपको सीटों में जिन लोगों को मैंने स्टार्टिंग में बताया, चाहे इन लोगों का जो मैंने कटअप बताया, जैसे मान लीजिए ये 65 है ST का, अगर वो 65 की जगह आपका जो जनरल का कटअप 80 आया है, तो ओबियसली वो जनरल में फाइट में चले गए, उन लोगों को फ़ायदा होगा, UR को भी फ़ायदा होगा, EWS को फ़ायदा होगा। अगर इनका कटअप है 74, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूँ, एग्जांपल में बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए इनका 74 है और वो जनरल का कटअप गया है, UR का कटअप गया है 80, एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूँ, और EWS का कटअप गया है 74। अगर बंदे ने, किसी ने XYZ मेल हो या फीमेल हो, उसने 81 नंबर ले आया, तो वो UR का सीट को खाएगा, UR के सीट पर जाकर के बैठेगा। अब वो सीट कहाँ किन लोगों को छोड़ देगा, बाकी EWS को फ़ायदा होगा। यहाँ पर उस कंडीशन में EWS को फ़ायदा होगा। अदरवाइज ये 10% का ही है, तो उसमें रिजर्वेशन में मिल रहा है, परसेंटेज में EWS को कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। मैंने ये बताया परसेंटेज में कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। परसेंटेज में EWS 10% पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। सिर्फ नुकसान हुआ इन लोगों को जो परसेंटेज बढ़ करके हो रही थी वो घट गई। अभी UR को 25% मिल रहा था, अब ये 40% मिल रहा है, यहाँ से ये फ़ायदा है। ठीक है सर, मेरा मैसेज भी पढ़ लीजिएगा। बाबा रिएक्शन हिस्ट्री में PGT में आने क्या क्या रहेगा, आप अपना नंबर बताइएगा, मेल EWS में एक बार कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको सभी लोग का क्वेश्चन का जवाब भी मिल पाया होगा, और नेक्स्ट टाइम कनेक्ट करेंगे तो उसमें आप लोग का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के लिए, आप कटअप वटअप के चक्कर में ज़्यादा मत पड़िए, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अपना सॉल्व कीजिए। ठीक है, MCQ ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, चाहे जहाँ से भी मिलता हो। कई लोग यूट्यूब पर क्लासेज लेते हैं, आप लाइव क्लास मत ज्वाइन कीजिए किसी का भी, अगर आपको सजेस्ट करता हूँ। इवन मैं भी लेता हूँ, कई लोग उसमें कनेक्ट होता है, तो उसमें से क्योंकि टाइम यहाँ पर ज़्यादा वेस्टेज होता है, इससे बढ़िया आप रिकॉर्डेड जाता है, 1 घंटे 2 घंटे के बाद वही रिकॉर्डेड फॉर्मेट में रहता है, उसको 1.5 के स्पीड से देखिए, 1.5 के स्पीड से देखिए या 2K के स्पीड से देखिए, और उसका नोट्स बनाते जाइए। हैंड रिटन नोट्स अगर बना पाते हैं, अगर आप कोई काम नहीं कर रहे हैं कोई स्कूल में या कोई प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, या कहीं भी आप इंडगल नहीं है कोई भी काम में, तो आप खुद से नोट्स बनाने की कोशिश करिए, वो परमानेंट हमेशा के लिए आपके पास रहेगा। EWS में PGT में 79 में हो जाएगा। रिव्यू मास्टर 77, 120 में से 77 बन रहा है, तो हो जाएगा आपका 77 में हो जाएगा। 6 to 8 में 75 है। अभिषेक ज्योग्राफी आपका आराम से होगा, SC कैटेगरी भी आपके पास है। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो पाया होगा, मैंने आपका जवाब दे दिया। चलिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। जिन लोगों का फिर भी कोई क्वेश्चन रहता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से हो, या फिर आपको कोई भी डाउट रह जाता है BPSC TRE, क्योंकि अब जब से ये फॉर्म आई है उससे पहले से मैं आपको सभी लोगों को बताने की कोशिश किया है, उसका हिस्ट्री से लेकर के, प्रेजेंट से लेकर के, फ्यूचर में क्या हो सकती है संभावना। ये नहीं कह सकता हूँ मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ या भविष्य वक्ता हूँ, लेकिन हाँ ये बता सकता हूँ कि क्या चांसेज है, 99% वो हो सकती है, वही बातें होती है, वही बातें संभावना है। ठीक है, रिव्यू मास्टर मैंने आपको बताया 9 से 10th में आपका 75 में EWS में हो जाएगी, मैंने आपको बता दिया है। आपको EWS में आपका ये दे सकते हैं। मैथ्स में आपका सब्जेक्ट भी बता दीजिएगा 9 से 10th में कौन सा सब्जेक्ट है। हिस्ट्री TGT में 70 चांस है, बिल्कुल। BC कैटेगरी में मेल में चांसेज है। रिव्यू मास्टर एक बार अपना सब्जेक्ट बता दीजिएगा, 9 से 10th में 75 में कौन सा सब्जेक्ट है आपका।